वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। आपने किसी और को पल्लवी जी के कमरे से आते हुए देखा है? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सिर्फ पल्लवी मैडम की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। उनकी चीख में डर था, जैसे कि उन्होंने किसी को देख लिया हो। अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा पूछताछ करने के लिए। तब तानिया जी वहाँ पहुँचते हैं। मैडम, आप यहाँ? आप तो 1 वीक छुट्टी में रहने वाली थी ना? रूपाली, पल्लवी जी के मर्डर के बारे में मैंने न्यूज में देखा तो तुरंत हॉस्टल चली आई। सर, कातिल का कुछ पता चला? नहीं तानिया जी, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कातिल पकड़ा जाएगा। अच्छा तानिया मैडम, पल्लवी मैडम का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। जहाँ तक मैं जानती थी, पल्लवी जी तो बहुत अच्छी औरत थी। उनका किसी के साथ दुश्मनी हो सकता है, इस बारे में मैं सोच ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। क्या हुआ मैडम, आप चिंता में लग रहे हैं? चिंता तो होगी ना रूपाली। पता नहीं इस हॉस्टल को किसी की नजर लग गई। एक के बाद एक यहाँ लड़कियों की मर्डर हो रहे हैं। आज तो पल्लवी जी का भी हो गया। खैर छोड़ो, तुम अपनी रूम में जाओ और आराम करो। जी मैडम। ओह शिट, मैंने तो रूपाली से एक बात कहना ही भूल गई। कोई बात नहीं, कल सुबह बता दूंगी। अब तो वो रूम में जा चुकी है। तुम यहाँ बैठी हो पूजा? तुम्हें पता है पल्लवी मैडम का मर्डर हो गया है। पुलिस का कहना है कि कोई उन्हें गला दबाकर मारा है। हाँ, मुझे पता है। मैं जब रूम से बाहर गई थी तब पुलिस तुम्हें पूछताछ करते हुए मैंने देखा था। तब मुझे पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है। उनको किसी ने मारा है। पता नहीं वो कौन है जो पल्लवी मैडम का खून किया है। वो तो बहुत अच्छी और सीधी सादी औरत थी। उनको किसी ने गला दबाकर इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है पूजा? रूपाली, अक्सर हम जो देखते हैं वो हकीकत नहीं होता। सब सीधे साधे देखने वाले लोग अच्छे नहीं होते। तुम कहना क्या चाहती हो पूजा? मैं कुछ नहीं समझी। मैं ये बोल रही थी कि भगवान सबको अपनी कर्मों के हिसाब से सजा देते हैं। शायद उन्होंने पहले कुछ ऐसा किया होगा जो किसी और के लिए गलत होगा। मेरा मतलब, उन्होंने किसी के साथ कोई बुरा सलूक किया होगा जिसका दंड उन्हें आज मिला है। पूजा, तुम भी ना क्या क्या बोलती रहती हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती। मुझे जरा डिटेल्स में समझाओगी कि तुम क्या कहना चाहती हो? समय आने पर तुम खुद ब खुद समझ जाओगी रूपाली। अब तुम थोड़ा आराम करो। रात भर तुम्हें पुलिस के सवालों की जवाब देना पड़ा। तुम थक गई होगी। हाँ यार, मैं सच में बहुत थक गई हूँ और थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उसके बाद रूपाली सो जाती है। रूपाली सो जाने के बाद पूजा रूम से बाहर चली आती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी आकाश। सबको मार डालूंगी। सबको उनके गुनाह का सजा दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। शिवानी और पल्लवी को तो उनकी किए का सजा मिल चुकी है, लेकिन उस सर को सजा देना अब बाकी है। उनको भी सजाए मौत मिलेगी। मौत। कुछ घंटे के बाद रूपाली की आँख खोलती है। ये पूजा फिर से इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? ये भी ना अचानक से कहाँ चली जाती है, बताती भी नहीं। चलो कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ। आज मुझे कॉलेज के असाइनमेंट भी सबमिट करना है। इतना कहकर रूपाली नहाने के लिए चली जाती है। तब पूजा रूम में वापस आती है। पूजा, तुम फिर से मुझे बिना बताए इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? रूपाली, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं गई थी। तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, आज कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है। तुमने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दिए हैं ना? हाँ, मैंने किया है। तुम्हें याद नहीं, हम दोनों ने मिलकर तो असाइनमेंट कंप्लीट किए थे। तब तानिया जी का कॉल आता है। हेलो मैडम,
रूपाली, क्या तुम मेरी केबिन में आ सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैडम, मैं अभी आई। पूजा, मैं तानिया मैडम से मिलकर आती हूँ। वो कुछ बात करना चाहती है मुझसे। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी उनसे मिल लेना। जब से तुम हॉस्टल आई हो तुम उन्हें मिले भी नहीं हो। नहीं रूपाली, तुम जाओ, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं उनसे फिर कभी मिल लूँगी। ऐसे भी मुझे अभी तैयार होना है कॉलेज जाने के लिए। अच्छा बाबा, ठीक है। मैडम, आप मुझे बुलाए थे? हाँ रूपाली, मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ बोलिए मैडम। रूपाली, इससे मिलो। ये है पूजा, ये आज से तुम्हारी रूम में रहेगी। उस दिन उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी और अचानक से पता नहीं कैसे उसके पापा की तबीयत भी खराब हो गया था, इसलिए वो यहाँ हॉस्टल नहीं आ पाई थी। उसने मुझे कॉल करके बता दिया था, लेकिन मैंने तुम्हें बताना भूल गई थी। ये आप क्या कह रहे हैं मैडम? मेरी कमरे में जो लड़की रहने वाली थी वो तो पहले से ही आ गई है। अब तो वो मेरे साथ मेरी कमरे में रहती है। हम दोनों अब अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। रूपाली, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पूजा तो उस दिन नहीं आई थी, वो तो आज आई है। मैडम, आप जिस दिन हॉस्टल से गए थे उस दिन रात को ही पूजा आ गई थी। उसने खुद मुझसे बोला था कि वो आपसे बात की है। उसकी फ्लाइट की टिकट में पूजा गुप्ता की नाम लिखा था। पूजा गुप्ता तो मैं हूँ, तुम किसकी बात कर रही हो? अरे, उसका भी नाम पूजा गुप्ता है। रूपाली, मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्योंकि तुम्हारी रूम में जो लड़की रहने वाली थी वो ए है और इसका नाम ही पूजा है। नहीं मैडम, ये कोई बहरूपिया होगी। पूजा तो मेरी रूम में है। नहीं, मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ। ये देखो मेरी कार्ड जिसमें मेरी नाम लिखा है। रूपाली, यही पूजा है। मैडम, अगर ये पूजा है तो मेरे रूम में मेरे साथ जो इतने दिनों से रह रही है वो कौन है? उसने भी मुझे अपना नाम पूजा गुप्ता ही बताया था। रूपाली, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो तुम्हारे रूम में जाकर उसे पूछते हैं। पूजा, तुम यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। कहाँ है वो लड़की? वो तो अभी यहाँ थी, शायद नहाने गई होगी। मैं अभी उसे बुलाती हूँ। पूजा, पूजा, कहाँ हो तुम? पूजा तो बाथरूम में भी नहीं है। मैडम, पूजा बाथरूम में नहीं है, शायद कॉलेज चली गई होगी। सुनो रूपाली, ऐसी लड़कियों से जरा दूर रहो। हो सकता है कि वो किसी मकसद से यहाँ आई हो, इसलिए अपने आप का ख्याल रखो। और एक बात, अगर वो लड़की तुम्हें कॉलेज में मिल जाए तो उसे बोलना कि वो ये रूम खाली कर दे, क्योंकि वो पूजा नहीं है। उसका कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? आपको उसकी तस्वीर क्यों चाहिए मैडम? क्योंकि आजकल इस हॉस्टल में बहुत सारे लड़कियों की मर्डर हो रहे हैं। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जरूर इस लड़की का हाथ होगा, इसलिए मैं उसकी फोटो देखना चाहती हूँ ताकि पुलिस को हम मदद कर पाएं। उसके बाद रूपाली पूजा की फोटो तानिया मैडम को दिखाती है। मैडम, ये रही पूजा की तस्वीर। तानिया जी फोटो देखकर हैरान हो गए। ये तो रागिनी है, उसकी फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? मैडम, मैं नहीं जानती कि इसका नाम पूजा है या रागिनी, लेकिन वो जो कोई भी है वो मेरे साथ यहाँ इस कमरे में रहती है। रूपाली, रागिनी तुम्हारे साथ कैसे रह सकती है, क्योंकि वो तो मर चुकी है। क्या ये आप क्या कह रहे हो मैडम? मैं सच कह रही हूँ रूपाली, रागिनी की मौत 8 महीने पहले ही हो चुकी है, तो वो तुम्हारे साथ यहाँ कैसे रह सकती है? ये जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब वो जिंदा थी वो इसी रूम में रहती थी। बहुत अच्छी लड़की थी वो। शायद उसकी तस्वीर यहाँ पड़ी होगी, जिसे देखकर तुम कुछ भी इमेजिन कर रही हो। नहीं मैडम, ये तस्वीर मैंने खींची थी। वो मेरे साथ यहाँ रहती है। पता नहीं वो अब कहाँ चली गई। मेरी विश्वास कीजिए मैडम, मैं सच बोल रही हूँ। चुप करो रूपाली, रागिनी मर चुकी है और एक मरी हुई इंसान कभी वापस नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम थक गई हो, थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर तानिया जी वहाँ से चले जाते हैं। रूपाली बहुत समय तक रूम में पूजा का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आती है। फिर वो दुखी होकर अकेली कॉलेज जाती है। कॉलेज में भी पूजा नहीं दिखती है। तब रूपाली दुखी होकर उसकी एक क्लासमेट से पूछती है, सीमा, तुमने आज पूजा को देखा है क्या कॉलेज में? पूजा? कौन पूजा? मैं तो किसी पूजा को नहीं जानती।
ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पूजा को नहीं जानती? पूजा जो मेरे साथ हमेशा कॉलेज आती थी, जो मेरे साथ यहाँ बैठती थी, उसके साथ तो मैं हमेशा रहती थी। तुम उसे नहीं जानती? तुमने भी उसको देखा है, तो फिर आप कैसे मना कर रही हो? मुझे माफ करना रूपाली, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ किसी को भी साथ कॉलेज आते हुए कभी नहीं देखा। तुम हमेशा अकेली बात करते हुए कॉलेज आती हो। कॉलेज में, कैंटीन में, हर जगह पता नहीं तुम किससे बात करती रहती हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो फिर कॉलेज के बाकी स्टूडेंट से भी तुम पूछ सकती हो। सीमा की बात सुनकर रूपाली कुछ और स्टूडेंट्स को भी पूछती है, लेकिन सब एक ही जवाब देते हैं। इस सुनकर रूपाली हैरान हो जाती है। रूपाली, मेरी ख्याल से तुम्हें किसी साइकोलॉजी डॉक्टर को दिखाना होगा। अपना ख्याल रखना रूपाली, मैं अभी आई। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।